हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और सोच रहा था कि एग्ज़ाम के पहले लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाऊं। और कुछ देर रहा भी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते पता है वो सर्वर जो है ना वो डाउन हुआ है। और अपनी कनेक्टिविटी टूट गई है, तो कोई बात नहीं है। बस मैं एक छोटा सा चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एकदम लास्ट मोमेंट है। आप एकदम नर्वस मत हो, टेंशन मत हो, और किताब तो बिल्कुल ही मत छुओ। अब तक जितना आपने किया सफिशिएंट किया। जो नहीं है, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना आपने कर लिया है, अब सफिशिएंट है, अब मत करो। मुझे पता है रात भर बच्चों ने पढ़ाई की होगी। ठीक है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ। लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा प्लान किया होगा सही तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे तुम जितना भी पढ़ाई करोगे ना, वो सब सही तरीके से पता है फिट नहीं होता दिमाग में, वो अनलोड होता है। उसकी वजह से तुमको जो आता है वो भी छूट जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक चीज़ याद रखो। आपके पास आपका कंपास होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, रबर शार्पनर इरेजर होना चाहिए। कोशिश करो पेंसिल दो रखने का। प्रोटेक्टर रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट कंपास तो होना ही चाहिए। साथ में एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ज़रूर ले लोगे। होता कभी कभी ये है ना कि जब नर्वसनेस फील होती है तो उस समय क्या करोगे, 2 घूंट पानी पियोगे और क्या करोगे, 2 मिनट वेट करोगे, तब आगे सॉल्व करोगे। मैं फिर से याद दिला दूँ। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन को पढ़ने का। वही 15 मिनट डिटरमाइन करेगा, यानी कि वही 15 मिनट डिसाइड करेगा कि आपका पेपर कैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, सेक्शन ए सबको बनाना है, कंपलसरी है, आसान रहेगा। सेक्शन बी चूज करना है, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी होगा। ओवरऑल पेपर लेंदी है। दिमाग में डालिए, ओवरऑल पेपर लेंदी। आप में से कोई बच्चा शायद ऐसा होगा जो कमेंट करके ये बोले कि मेरे सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम बन गए। विद इन टाइम इन द सेंस का मतलब होता है कि लास्ट में उसके पास 2-5 मिनट रिवीजन करने के लिए बच गया है कि क्या छूटा है, क्या गलत हुआ है। ज़्यादातर मैंने यही देखा कि बच्चों के पास पता है समय नहीं बचता है। या तो क्या करते हैं वो, एक क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, या तो क्या होता है, या तो होता ये है ना कि वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आई होप, हम नहीं चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा करो। इसलिए शुरुआत का 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, पहले ही 15 मिनट में डिसाइड कर लो कि कहाँ अटैक करना है, कहाँ अटैक नहीं करना है। जैसे इसी को बोलते हो प्लान करके सॉल्व करना। देखो, जब कुछ नहीं होगा, याद रखना, जब कुछ नहीं होगा तो आपको जो आता है वो बना लेना। सबसे पहले वही करना, जो आता है वो बना लेना। जब मान लो कि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि किसी में डाउट है, उसको छोड़ देना, लास्ट में करना। आपको लग रहा है इसका कैलकुलेशन बड़ा होगा, उसको छोड़ देना, उसको लास्ट में करना। तो ये कुछ छोटा छोटा टिप्स है, ठीक है, जो कि हम पहले भी बताए हैं और लास्ट मोमेंट पे फिर से बता दे रहे हैं। कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। रफ़ वर्क आपका जहाँ भी करो, सेम पेज पे, ऐसे कहा जाता है सेम पेज पे करो। तो साइड में जब रफ़ वर्क करोगे तो वो भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए बच्चा। इतनी चीज़ें याद रखो। जहाँ फिगर की ज़रूरत है वहाँ तो ज़रूर बनाना। जहाँ नहीं है, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा आइडिया ये है बच्चा कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपको इस बार मिलेगा वो हो सकता है कि 1 मिनट, यानी कि ऐसे 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार लगेगा। और सेक्शन ए सेक्शन बी इंटरचेंज होंगे क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, पहले जो सेक्शन ए में आता था हो सकता है सेक्शन बी में मिले आपको, और सेक्शन बी वाले क्वेश्चन हो सकता है सेक्शन ए में मिले आपको। तो इसलिए इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। नर्वस मत हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो। आपके जैसे जितने भी बच्चे बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस वक्त दे रहे हैं वो सारे नर्वस ही हैं। ठीक है, कोई एक होगा, ठीक है, जो नर्वस नहीं है, जिसने साल भर पढ़ाई की है। आपने भी की है, लेकिन आपने उस लेवल की नहीं की होगी, इसलिए तो नर्वस लग रहा है। भाई याद रखो, जिसकी तैयारी पूरी हो जाती है डर उसको भी लगता है। ठीक है, कोई डर दिखा देता है, कोई दिखा नहीं पाता है। जिसने दिखा दिया वो क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, डाउन हो जाता है। जो नहीं दिखाता वो आगे बढ़ जाता है। कहानी यही है, वो कुछ नया नहीं है। वो भी इस वक्त यही सोच रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे करने हैं, कैसे बढ़ने हैं। और आप भी यही सोच रहे हो, कैसे आएंगे, कैसे करने, कैसे बढ़ने हैं। आप ये सोच सोच के ज़्यादा परेशान हो, और वो ये सोच के ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा। सो आप प्लीज़ परेशान मत हो, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बच्चा, कंप्लीट करेंगे डिस्कशन, ठीक है। आज शाम में करेंगे या एग्ज़ाम के बाद करेंगे, मतलब एग्ज़ाम के बाद इन द सेंस आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके जस्ट बाद हो जाएगा, या तो शाम में होगा। डिटेल डिस्कशन होगा। एक छोटा सा काम ये करना, क्वेश्चन पेपर पे सारे आंसर्स ज़रूर लिख लेना, ताकि आप जब उसको मैच करोगे तो आपके लिए क्या होगी, आसानी हो जाएगी अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए। बस इतनी छोटी सी बात थी सारे बच्चे। और सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगा
कि पेपर कैसा गया आपका, ये ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता दें पर्सनली, या किसी वीडियो में कमेंट करके बता दें, या जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया, या आपके हिसाब से पेपर कैसा गया आप मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर से उसको नोट डाउन कर लो, 8229849336, ठीक है। आप डेफिनेटली इस पे क्या करें, मुझे मैसेज करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। सारे बच्चे अपना अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री राम।